दोस्तों आपके अपने चैनल द एग्जाम टाइम्स में आपसे स्वागत है। दोस्तों आप लोगों के लिए यूपीएससी की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। ये आपका सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 के रिगार्डिंग रहने वाला है। तो आपको ये ऑफिशियल नोटिस जो है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने के लिए भी मिल जाएगा। वहाँ पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बोला गया है एंडोडम टू द नोटिस ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 है। इसमें अगर हम संक्षेप में बात करें तो इसमें टोटल जो IRMS का जो ग्रुप ए का जो था उसको पहले अलग करने का बात चल रहा था कि अलग से इसको कंडक्ट किया जाएगा किसी अलग डिपार्टमेंट के रेलवे के अंतर्गत। तो लेकिन अब इसको बोल दिया गया है, ये नोटिस निकाल दिया गया है कि ये जो सिविल सर्विस 2022 का एग्ज़ाम हो रहा है उसी में इंक्लूड कर दिया गया है। और साथ ही जो टोटल वैकेंसी था 861 उसको भी इंक्रीज करके 1011 कर दिया गया है। यानी कि अब सिविल सर्विस एग्ज़ाम ही जो ही साथ में सिविल सर्विस के साथ में ही IRMS का भी एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो हम इसके डिटेल नोटिस को देख लेते हैं क्या यहाँ पर बोला गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि विथ रेफरेंस टू द नोटिस नंबर आपका 5/2000 पब्लिश्ड ऑन द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वेबसाइट ऑन 2 फरवरी 2022 को इसका सिविल सर्विस का एग्ज़ाम का जो नोटिस आया था इन्वाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम द एस्पिरेंट of the civil service examination 2022. It is informed that the government has decided to recruit 150 personnel in the Indian Railway Management Service यानी कि IRMS। यहाँ पर बोल दिया गया है कि 150 जो IRMS का पोस्ट था वो अब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 में ही इंक्लूड कर दिया गया है ये नोटिस के अंतर्गत, जो कि आपका ग्रुप ए का पोस्ट होता है। थ्रू द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 अकॉर्डिंगली द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग हैज़ इशूड द नोटिफिकेशन। आपका यहाँ पर दिया गया है डेट 17 फरवरी 2022 यानी कि आज का डेट में अभी कुछ समय पहले इसे रिलीज किया गया है कि साथ में ही 150 पोस्ट उसमें इंक्लूड कर दिया गया है। और यहाँ पर आगे आपको बोला गया है कि 2022 इफेक्टिव इंक्लूजन ऑफ द IRMS Group A in the list of civil service for recruitment through the civil service examination 2022. Consequently, it has been decided by the commission to add the IRMS Group A यानी कि कमीशन के द्वारा डिसाइड किया गया है कि RMS Group A का जो एग्ज़ाम होगा अब सिविल सर्विस के अंतर्गत ही होगा। टू द लिस्ट ऑफ सिविल सर्विस इंडिकेटेड इन इट्स नोटिस अंडर रेफरेंस द टेंटिव नंबर ऑफ वैकेंसी दैट इज 861 जो सिविल सर्विस का था एज इंडिकेटेड इन द एग्जामिनेशन नोटिस डेटेड 2 फरवरी 2022 नाउ स्टैंड मोटिफाइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाउ स्टैंड मोटिफाइड 1011 कर दिया गया आउट ऑफ 150 वैकेंसी इज इन IRMS। मतलब जी को जो 1011 हो गया है उसमें आपका 150 IRMS का वैकेंसी रहेगा। और 6 वैकेंसी हैज़ बीन रिजर्व फॉर द पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि PWBD स्टूडेंट के लिए रहने ऑफ डिसेबिलिटी फंक्शन क्लैरिफिकेशन एंड फिजिकल रिक्वायरमेंट यानी कि PR फॉर द IRMS एज फॉलोज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सर्विस है IRMS सब कैटेगरीज है लोकोम डिसेबिलिटी और यहाँ पर आपका फंक्शनल क्लैरिफिकेशन और फिजिकल रिक्वायरमेंट दिया गया है। आपको एब्रीवेशन नीचे में बता दिया गया है। उसके बाद आपको बोला गया है कि एलिजिबिलिटी, ये आपको ध्यान से सुनने का बात है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी कंडीशन जो IRMS के लिए रहने वाला है ETC फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ IRMS ग्रुप A through the civil service examination 2022 will be same as indicated in the notice of civil service examination 2022। यानी कि आपका जो एलिजिबिलिटी रहेगा जो सिविल सर्विस से एग्ज़ाम का रहता है वही सेम रहने वाला है। तो आपको इसमें कोई अलग से एलिजिबिलिटी नहीं रहने वाला है। पब्लिश ऑन 2 फरवरी 2022 देयरफॉर दोज हु have already applied for the civil service prelims examination 2022 are not required to apply फ्रेश। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट बोल दिया गया है कि आप जो इंक्लूड कर लिया गया है तो जो पहले ही यहाँ पर अप्लाई कर चुके हैं सिविल सर्विस का, क्योंकि ये 2 फरवरी को ही निकला था, तो अगर आपने इसे अप्लाई कर दिया है तो वो ऑलरेडी आप उसके लिए भी एलिजिबल हो गए हैं। आपको दोबारा से अप्लाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी उसके लिए भी एलिजिबल हैं। और यहाँ पर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो फॉर डिटेल अबाउट मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ सिविल सर्विसेज कंडीशन यहाँ पर बोला गया है कि जो मेडिकल कंडीशन होता है IRMS का वो आपका डिफरेंट रहेगा। तो आपको क्राइटेरिया कहाँ पर देखना है तो ये वेबसाइट आपको दिया गया है cscplus.nic.in। यहाँ पर आपका जो ये पोस्ट के अकॉर्डिंग जो इसका फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है वो आपको IRMS का फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आप इसमें सेलेक्ट होंगे।
तो ये आपका आज का ये अपडेट था जो कि यूपीएससी की तरफ से था। तो दोस्तों ऐसे ही अपडेट और वैकेंसी से रिलेटेड किसी भी प्रकार के अपडेट पाने के लिए यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको गवर्नमेंट प्राइवेट से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी या फिर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है वो आपको यहाँ पर बताया जाता है। तो आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नई वैकेंसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।